बच्चों? ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? लास्ट क्लास में हमारा नंबर सिस्टम पहला चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने सीखे थे क्या क्या संख्या पद्धति में संख्याएं। सबसे पहले आपकी क्या थी? आपकी पहली संख्याएं थी प्राकृतिक संख्याएं। सभी बच्चे बताएं प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी थी? सभी बच्चे चैट में बताएं प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी थी आपकी? 1 2 3 इस तरह की संख्याएं आपकी क्या थी? प्राकृतिक संख्याएं। 1 2 3 4 से जो एक से प्रारंभ होती है वो आपकी प्राकृतिक संख्याएं थी। उसके बाद हमने क्या सीखी थी? पूर्ण संख्याएं। इसमें क्या शून्य और सम्मिलित हो जाता है, जीरो और ऐड हो जाता है, तो ये आपकी क्या हो जाती है? पूर्ण संख्याएं। सभी को याद है पूर्ण संख्याएं क्या थी? 0 1 2 3 4। ठीक है, ये आपकी चलती चली आएंगी अनंत तक। इसके बाद हमने क्या सीखा था? पूर्णांक, इंटीजर्स। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? जेड से। तो इसमें आपकी क्या आती है? शून्य, शून्य से अधिक जो धनात्मक संख्याएं होती हैं वो 1 2 3, और शून्य से कम जो आपकी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं -1 -2 और -3। तो सबको याद है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, यही तो हमने लास्ट क्लास में देखा था। इसमें किसी को कोई डाउट हो? ये सबको क्लियर है ना? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सभी बच्चे मुझे बताएं सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं या नहीं? ये कथन सत्य है या असत्य है? इसका आंसर सभी बच्चे कहाँ देंगे? पोल सेक्शन में। सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे। कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं, ये कथन सत्य है या असत्य है? पूर्णांक अभी हमने देखे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? शून्य, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं मिलकर क्या बनाते हैं? पूर्णांक। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जिनमें केवल शून्य और धनात्मक संख्याएं होती हैं। तो सभी मुझे बताएं कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं या नहीं? सत्य है असत्य है? इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में दें। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर? आधे बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। ध्यान से क्वेश्चन समझे। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं। हम्म सभी बच्चे वोट दें। सबको पोल में आंसर देना आता है ना? किसी को पोल में आंसर देना नहीं आता हो तो वो पूछ सकता है। पोल में आंसर देखिए। सबसे पहले आपके फोन में नीचे को 3 डॉट दिख रहे होंगे। 3 डॉट दिख रहे हैं राइट साइड में, उसे दबाइए। लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज का आ रहा होगा, एक्टिविटीज को क्लिक करें। एक्टिविटीज को क्लिक करके पोल लिखा आ रहा होगा, पोल को क्लिक करें। पोल को क्लिक करेंगे, आपके 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, ए बी सी डी। जिस ऑप्शन ए बी, 2 ऑप्शन आ रहे होंगे यहाँ पे, तो क्योंकि 2 ही ऑप्शन है, ए और बी। जिस ऑप्शन को आपको लग रहा है वो सही है उसे दबाएं और वोट का बटन दबाएं। जब वोट वोटेड लिखा आ जाएगा तब मानिएगा कि वो आंसर मेरे पास आ गया है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं, ये कथन सत्य है या असत्य है?
सभी बच्चे आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चों नेटवर्क का कुछ इश्यू होगा आपके घर में, जहां नेटवर्क अच्छा आता है वहां चले जाए। 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आधे बच्चों ने ट्रू कहा है, आधे बच्चों ने फॉल्स कहा है, आधों ने सत्य कहा है, आधों ने असत्य कहा है। तो आंसर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया था क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो देखिए, जीरो और धनात्मक की बात हो तो ये तो आपका यहाँ पे भी है। बच्चे निगेटिव संख्याएं आपकी पूर्णांक है पर पूर्ण संख्याएं नहीं है। तो यहाँ पर आपका आ जाता है कि निगेटिव संख्याएं पूर्णांक तो है पर पूर्ण संख्याएं नहीं है, तो सभी पूर्णांक आपके पूर्ण संख्याएं नहीं होती। तो ये कथन आपका क्या हो गया, असत्य है। तो सभी एक बार ध्यान से समझिए, ये कथन असत्य क्यों हुआ। क्यों, क्योंकि आपके पूर्णांक में निगेटिव नंबर्स भी हैं और पर वो पूर्ण संख्याओं में नहीं है। ठीक है बच्चे, बताइए सबको क्लियर हुई ये बात। चैट ऑप्शन में लिख के बताएं। चैट ऑप्शन अभी खोला, क्लियर है ना ये कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती। निगेटिव नंबर्स आपके पूर्णांक में है लेकिन पूर्ण संख्याओं में नहीं है, इसलिए वो आपके सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। आज हमने क्या सीखना था, ऑपरेशंस और नेचुरल और होल नंबर्स, प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। ठीक है, तो अब ये देखते हैं, संक्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं, जोड़, घटाव, गुणा और भाग। ठीक है, जोड़, घटाव, गुणा और भाग, ये आपकी 4 तरह की संक्रियाएं हुई। तो सबसे पहले हम सीखते हैं जोड़। संख्याओं के बीच जोड़ सभी को आता होगा, एक बार बस रिवाइज करना है हमें। यहाँ देखिए, आशिन और शानू दो दोस्त हैं। ये आशिन है मान लेते हैं और ये शानू है। तो दोनों दोस्तों के पास कुछ टॉफियां हैं। यहाँ कह रखे हैं आशिन और शानू के पास 5 और 4 टॉफियां हैं। तो दोनों के पास बताओ कुल मिला के कितनी टॉफियां होंगी। एक के पास 5 है, एक के पास 4 है, तो दोनों के पास कुल कितनी टॉफियां होंगी। 9। कैसे आया, 5 + 4 आपने किया होगा 9। ठीक है, एक अंक की संख्या का जोड़ है ये, 5 में 4 जोड़ा 9 आ गया, तो दोनों के पास कुल कितनी टॉफियां हुई, 9। ठीक है, तो आप सभी बच्चे मुझे इसका जोड़ बताएं कितना होगा। 52 + 17 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। सभी बच्चे चैट में बताएं 52 + 17 कितना होगा। सही आंसर। कैसे करा, इकाई की संख्या को इकाई की संख्या से जोड़ा। 2 और 7 कितने होते हैं, 9। फिर दहाई की संख्या को दहाई की संख्या से जोड़ा, 5 और 1 6, तो यहाँ पर कितना आ गया, 69। सबको आ गया। ठीक है, एक और जोड़ बताएं, सभी अपनी कॉपी में जोड़ें। 95 + 17 कितना होगा। हाँ, तो यहाँ पर देखिए क्या करा, जब हमने इकाई की संख्या को जोड़ा, 5 और 7 कितने होते हैं, 12। 5 और 7 आपका 12 हुआ, तो लेकिन 5 और 7 जुड़ के 12 हुआ, 2 डिजिट की संख्या आ गई। तो 2 अंक की संख्या को क्या करेंगे, इकाई की संख्या को तो हमने इकाई की संख्या के नीचे 2 लिख दिया, दहाई की संख्या को हम दहाई में ही जोड़ेंगे। तो ये आपका एक क्या चला जाता है, हासिल के तौर पे। ये आपका हासिल हो गया, एक हासिल या कैरी ओवर। हम इसे क्या कहते हैं, हासिल या कैरी ओवर।
तो ये क्यों गया? क्योंकि ये आपके 2 अंक की संख्या आई, इकाई और दहाई। तो इकाई को तो हमने नीचे रख दिया और दहाई को दहाई के साथ ही जोड़ेंगे। 9 और 1 10, 10 और 1 11। तो ये आपकी कितनी आ गई? 112। सबके सही आंसर है, सबको क्लियर है ये? ठीक है, तो आप इसका बताएं मुझे। 156 में 178 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 156 प्लस 178 कितना होगा? हम्म हम्म हाँ, तो हमने क्या करा, 6 में 8 जोड़ा, 6 और 8 14, वही 4, एक आपका हासिल गया। फिर 5 और 1 6, 6 और 7 13 का एक हासिल, एक और एक 2 और एक 3। तो ये आपका कितना आ गया? 334। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? सबका आंसर सही आ रहा है, 334। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या समझ में आया। जब हम दो या दो से अधिक प्राकृत या पूर्ण संख्याओं का योग करते हैं। प्राकृत और पूर्ण संख्याएं क्या होती है? नेचुरल या होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आपके कैसे थे? 1 2 3 4 5 6। होल नंबर्स क्या थे? इसमें 0 और ऐड हो गया था। तो ये आपकी संख्याएं या तो शून्य है या धनात्मक है। तो जब हम धनात्मक संख्याओं को जोड़ते हैं, जोड़ेंगे, योग करेंगे, तो उनका योग भी एक प्राकृत या पूर्ण संख्या ही आता है। जैसे यहाँ पे हमने जोड़ा तो दोनों का जोड़ जो है एक धनात्मक संख्या ही आया। यहाँ 4 धनात्मक संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो जोड़ आपका धनात्मक ही आ रहा है। तो 5 धनात्मक संख्याओं को जोड़ेंगे तब भी धनात्मक आएगा। तो धनात्मक संख्याओं को जोड़ने पर जोड़ धनात्मक ही आता है। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि 2 या 2 से अधिक प्राकृत या पूर्ण संख्याओं का योग भी एक प्राकृत या पूर्ण संख्या ही होता है। सबको क्लियर है बच्चों? बताएं, सबको ये क्लियर हुआ कि धनात्मक संख्याओं का जोड़ कैसा आएगा? धनात्मक ही। ठीक है, तो आप आगे चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे आपका इसका आंसर, इन सब के आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे ताकि मुझे अलग अलग पता चले सबको जोड़ कितना आया। जल्दी जल्दी, बहुत इजी से सम है, इजी से एडिशन है, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। आने लगे बच्चों, सभी बच्चे आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। टाइम अप। तो सभी बच्चों ने ए आंसर दिया है। सभी ने सही आंसर दिया है। इसका आंसर क्या होगा? ए। एक बार जोड़ देख लेते हैं। 24 प्लस 13, 4 में 3 जोड़ा 7, 2 में 1 जोड़ा 3, तो ये कितना आ गया? 37। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट बच्चों इसका जोड़ बताओ क्या होगा? 765 प्लस 38 का। इसका भी आंसर सभी बच्चे कहाँ देंगे? पोल में। बच्चों सभी को पोल में आंसर देना आता है ना? पोल कैसे जाएंगे? 3 डॉट दबाए, अपने फोन में नीचे को देखें, राइट साइड में सबसे नीचे हाथ के पास 3 बटन आ रहे होंगे। 3 बटन ऐसे 3 डॉट बने आ रहे होंगे। 3 डॉट को क्लिक करेंगे, एक्टिविटीज आएगा लास्ट ऑप्शन, एक्टिविटीज को क्लिक करें। पोल दिखा रहा होगा 1 एक्टिव करके, उसे क्लिक करें। ऑप्शंस आ रहे होंगे ए बी सी डी, जिस ऑप्शन को आपको लग रहा है सही है उसे क्लिक करें और वोट का बटन दबाएं। जब वोट वोटेड लिखा आ जाएगा तब मानिए वो आंसर मेरे पास आ गया है। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर वोट में दें, पोल में। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें पोल में। लास्ट 10 सेकेंड। 10 9 8 7
6 5 4 3 2 1 टाइम अप। तो सभी ने सी ऑप्शन दिया है, तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपसे पूछा इसलिए गया था ताकि आप 38 को सही से लिखें। 38 का मतलब 8 आपका इकाई की संख्या इकाई के नीचे और 3 आपकी दहाई की संख्या दहाई के नीचे। तो सभी ने सही लिखा। 5 और 8 13 का 1 हासिल, 6 और 1 7, 7 और 1 3, 10 का 1 हासिल। तो ये आपका कितना आ गया 803। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सभी ने सही आंसर दिया, बढ़िया। अब आगे चलते हैं, इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दें। क्या होगा 245 प्लस 138, क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, जल्दी जल्दी सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 टाइम अप। तो सभी ने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया है, तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। 245 प्लस 138, 5 में 8 जोड़ा, 5 और 8 13 का 1 हासिल, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 2 और 1 3। तो ये कितना आ गया 383, ऑप्शन ए। हाँ सभी ने सही आंसर दिया है, इसका 383 सही आंसर है। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन इसका और बताएं। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 642 से 531 अधिक है। वो कौन सी संख्या होगी जो 642 से 531 अधिक है? इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में दें। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 642 से 531 अधिक है। अधिक सभी बच्चे वोट दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। मोस्टली बच्चों ने बी आंसर दिया है, लेकिन ए और डी के लिए भी एक आध वोट गया है। तो आपसे पूछा जाना था वह संख्या बताइए जो 642 से 531 अधिक है। तो अधिक का मतलब क्या होता है? जोड़ करना। अब साधारण जोड़ है, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11। तो कितना आ गया 1173। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। तो जिन्होंने ए और डी लगाया था उन्हें क्लियर है इसका आंसर कैसा है, बी आया। हमें बस इतना निकालना था 642 प्लस 531, तो दोनों का जोड़ किया 1173 आ गया। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, सेकंड उस पे आते हैं संक्रिया पे। दूसरी संक्रिया है हमारी घटाव की।
तो देखो, सबसे पहले आशिन और शानू दो दोस्त थे, हमने लिए थे, जिनके पास कितनी टॉफियां थी, 5 और 4 टॉफी। आशिन के पास 5 थी और शानू के पास 4 टॉफी थी। ठीक है, तो दोनों के पास अलग अलग टॉफी है। तो अब मैं यदि कहूं किसके पास ज्यादा टॉफी है और कितनी ज्यादा टॉफी है, जल्दी से बताओ बच्चों, किसके पास ज्यादा टॉफी है और कितनी ज्यादा टॉफी है? अब टाइप करके बताएं बच्चों, किसके पास ज्यादा टॉफियां और कितनी ज्यादा टॉफियां हैं? एक टॉफी ज्यादा है, किसके पास, आशिन के पास। तो ये हमें कैसे पता चला कि आशिन के पास ज्यादा टॉफी है और कितनी ज्यादा है? हमने जब घटाव किया, 5 में से 4 घटाया, तो हमें 1 मिल गया, तो आशिन के पास एक टॉफी ज्यादा है। क्लियर है? आशिन के पास शानू से एक टॉफी अधिक है। तो अब सेकंड मुझे घटाव बताओ, यदि मैं पूछूं 98 माइनस 17 कितना होगा? नहीं। हम्म दो बच्चों के गलत आंसर आए। एक महेश बदुजा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, और दूसरा प्रदीप प्रदीप के नाम से जिसने ज्वाइन किया। हाँ, अब सही आंसर दिया 81। तो सब्ट्रैक्शन में भी, घटाव में क्या होता है, इकाई की संख्या से इकाई की संख्या घटाते हैं। 8 में से 7 घटाया 1, 9 में से 1 घटाया 8, तो ये कितना आ गया, 81। बाकी सब बच्चे सही है, समझ में आया? ये कितना आ गया, 81। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। सेकंड घटाव बताओ कितना होगा, 75 माइनस 17। 75 माइनस 17। हम्म हम्म आने लगे बच्चों आंसर? हम्म अब देखो ये कैसे करा, इकाई की संख्या में से इकाई की संख्या घटानी है, पर 5 से 7 तो घट ही नहीं सकता, 5 छोटी संख्या है, 7 बड़ी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इससे उधार मांगेंगे, इससे बोरो करेंगे कि हमें एक उधार दे दो। हम क्या कहेंगे, उससे कहेंगे हमें एक उधार दे दो, तो वो एक उधार दे देगा, तो खुद एक कम हो जाएगा, 6 रह जाएगा। लेकिन जब वो एक उधार देगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए, 5 इकाई की संख्या है, हम दहाई की संख्या से उधार मांग रहे हैं, तो दहाई की संख्या दहाई में ही रहेगी, वो इकाई के साथ नहीं आएगी। वो उधार में दे तो रहा है, लेकिन वो दहाई रहेगा। एक उधार देकर, तो ये कितना हो जाएगा, 1 और 5 15। 15 में से 7 घटाएंगे, 15 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाता है, 8। 15 में से 7 घटाएंगे, 8 आ गया। और अब 6 में से 5 घटाएंगे, 6 में से 1 घटाएंगे, 5। सबको समझ में आया क्या हुआ? उनने उधार मांगा, उधार उसे मिल गया, लेकिन वो एक उसे दहाई में ही उधार मिला है, तो वो 1 और 5 मिलके क्या बना लेंगे, 15। 1 और 5 15, 15 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे, 8। और इधर 6 में से 1 गया, 5। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ये आपका 58 आ गया। नेक्स्ट मुझे बताओ, 240 में से 156 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 240 माइनस 156। बढ़िया, आंसर आने लगे। तो यहाँ पे भी देखिए, 0 से 6 नहीं जा सकता, क्या करेंगे, उधार मांगेंगे। ये एक उधार देकर क्या हो जाएगा, 4 से 3 रह जाएगा। ये आपका क्या हुआ, 10 बन गया। 10 में से 6 गया, 4। अब 3 में से 5 फिर नहीं जा सकता, फिर क्या करेगा, ये उधार मांगेगा 5 से। ये उधार दे देगा, एक इनने उधार दे दिया, तो ये एक कम हो जाएगा, 2 से 1 रह जाएगा। 13 में से 5 जाएंगे, 8 बचा। और इधर 1 से 1 माइनस करोगे, 0, तो ये कितना आ गया, 084। दैट मीन्स 84। तो ये कितना आ गया, 84। सबको समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे एक बात ध्यान से समझे, दो प्राकृत या पूर्ण संख्याओं का घटाव भी एक प्राकृत या पूर्ण संख्या हो, ये जरूरी नहीं है।
जरूरी नहीं है। जैसे दो प्राकृत या पूर्ण संख्याएं हमारी क्या थी, हमारी तो प्राकृत या पूर्ण संख्याएं धनात्मक या जीरो, इस तरह की संख्याएं हैं हमारी, धनात्मक है या जीरो। तो इनका घटाव भी एक प्राकृत या पूर्ण संख्या हो ये जरूरी नहीं है। जब हम बड़े में से छोटी संख्या घटाते हैं तो हमें धनात्मक मिल रही है, 5 में से 3 घटाया धनात्मक मिल गया। लेकिन 3 में से 5 घटाएंगे तो आपकी धनात्मक थोड़ी, तब तो आपकी ऋणात्मक संख्या मिल रही है -2, जो कि क्या है, पूर्णांक है। ये आपकी पूर्णांक है, प्राकृतिक और पूर्ण संख्या नहीं है। प्राकृतिक और पूर्ण संख्या नहीं है तो आपका प्राकृत या पूर्ण संख्या आए ये जरूरी नहीं है। दो प्राकृत या पूर्ण संख्याओं का घटाव भी एक प्राकृत या पूर्ण संख्या हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 9 से कितना छोटा है। ठीक है, ऑप्शन है 3, 1, -3 या 2। हम्म हम्म आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें पोल में। कितना छोटा है घटाव करके बताना है बस। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर पोल में दें। मैम हमें कर दिया। ठीक है, बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 3 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ठीक है। तो मोस्टली बच्चों ने ए आंसर दिया है। इसका आंसर देख लेते हैं। तो आपको क्या करना था, घटाना ही तो था। 9 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा, 3। तो इसका आंसर क्या होगा, 3। जिन बच्चों ने सी और डी ऑप्शन दिया था उन्हें क्लियर है। सीधा सीधा सा क्वेश्चन था। 6 9 से कितना छोटा है, तो 9 -6 करेंगे। सबको समझ में आया आंसर 3 कैसे आया? ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट बताएं मुझे, 42 -27 कितना होगा। 42 -27, इसका आंसर भी सभी बच्चे पोल में दें। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर? लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6,
5 4 3 2 1 टाइम अप। ठीक है, बढ़िया, सबने जिन्होंने कर दिया तो अब आंसर देखते हैं। मोस्टली बच्चों ने डी आंसर दिया है, सिर्फ एक बच्चे ने बी दिया है। तो आंसर देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए 2 से 7 नहीं जा सकता, तो वही होगा, एक उधार मांगेंगे। इसने एक उधार लिया पास वाले से, तो ये क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, 4 से 3 में जाएगा, और एक उधार देकर ये आपका 1 और 2 12। 12 में से 7 गया 5, 3 में से 2 गया 1, तो ये कितना आ गया 15। ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। तो सभी बच्चों का आंसर सही था, ऑप्शन डी। ठीक है, तो अब आगे बताएं, नेक्स्ट इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसका भी पोल सेक्शन में आंसर दें। 942 माइनस 635 सॉल्व करके बताएं कितना होगा। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। हम्म, सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर दें। मैम हमें कर दिया। बढ़िया, जिन्होंने हाँ कर मैं भी दिया। कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, माइक पे बात बताएं बच्चों, मुझे दिख रहा है काफी बच्चों ने कर दिया, लेकिन अभी काफी बच्चे रह गए हैं, जल्दी जल्दी सभी बच्चे दें। 7 8 बच्चों को और देना है, जल्दी से सब बच्चे दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 टाइम अप। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं। देखो मोस्टली बच्चों ने डी दिया है, लेकिन ए बी सी के लिए भी 1 2 वोट आए हैं। तो जो बच्चों ने ए बी सी आंसर दिया था वो ध्यान से देखें क्या होगा। 942 में से 635 माइनस करना था, 2 में से 5 नहीं जा सकता, इससे एक उधार लेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3, और एक इनने उधार दे दिया। 12 में से 5 गया 7, 3 में से 3 गया 0, 9 में से 6 गया 3, तो ये आपका कितना आ गया 307। बताओ बच्चों, सबके समझ में आया। जिन्होंने ए बी सी ऑप्शन दिया था उन्हें क्लियर है कि आंसर कैसे इसका आएगा 307। ठीक है। तो आगे चले, इसका ऑप्शन डी सबको क्लियर हुआ। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसका आंसर मुझे सभी बताएं क्या होगा। 2 योग दे रखे हैं, सभी बच्चे अपने करें दोबारा से। ये 2 योग दे रखे हैं, 145 प्लस 185, और दूसरा 234 प्लस 232, इनका अंतर बताएं। तो कैसे करेंगे आप इसे सॉल्व। पहले तो आपको 2 योग निकालने हैं, 145 और 185 का योग करें, और दूसरा 234 और 232 का योग करें। दोनों योग करेंगे, फिर उसके बाद जो योग आ रहा है उन दोनों का अंतर बताएं कितना होगा। अंतर माने घटाव, सब्ट्रैक्शन करना है। तो पहले आपको एडिशन करना है, जोड़, योग करें, उसके बाद जो दोनों के योग आ रहे हैं उनके बीच कितने का अंतर है ये बताएं। क्वेश्चन क्लियर हुआ।
जल्दी जल्दी सभी बच्चे वोट दें। बढ़िया, जिन बच्चों ने दे दिया, बाकी सब बच्चे भी वोट दें। इसका मतलब क्या है? A इज इक्वल्स टू A, B इज इक्वल्स टू B। अजीत कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है वो क्या पूछना चाह रहे हैं? एक बार माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। मैम हाँ। हमें आंसर तो दे दिया पर है ना, दो है ना, इसलिए ये हो नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। पोल में आंसर नहीं दे पा रहे? यस मैम। अच्छा, पोल में आंसर देखिए, आपके फोन में नीचे को 3 डॉट दिख रहे हैं। यस मैम। वो 3 डॉट को क्लिक कर सकते हैं। यस मैम। लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज दिखा, यस मैम। एक्टिविटीज को दबाएं। दबा दिया मैम। आप पोल लिखा आ रहा है, यस मैम। पोल को दबाएं। मैम दबा ऑप्शन, दिया। हाँ, ऑप्शंस आए ABCD। यस मैम। जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस ऑप्शन पे क्लिक करें, मैम कर दिया। फिर मैम वोट का ए बटन आंसर दबाएं। करा है। हाँ, फिर वोट का बटन दबाएं। मैम कर दिया। वोट का बटन वोटेड लिखा आ रहा है अब? यस मैम। ठीक है, पर आंसर अभी मेरे पास आया नहीं। वोट मैम नहीं आया। नहीं, वोट नहीं पड़े। चले, आपका वोटेड दिखा रहा है। मैम हमें ए दिया है। ठीक है, आ गया आ गया आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही आप हमेशा पोल में आंसर दिया करिएगा, ठीक है? ठीक है मैम। ठीक है, समझ में आ गया। पहले 3 डॉट पे दबाएंगे, फिर एक्टिविटीज, फिर पोल, फिर ऑप्शन, और फिर वोट का बटन। ठीक है मैम। ठीक है, तो लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। लीजिए, मुझसे पहले आपने आंसर भी दे दिया। हाँ, गुड। ठीक है, अब सभी को देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। पहले तो जोड़ निकालने थे, 5 और 5 को जोड़ा 10 का 1 हासिल, 8 और 4 12 और 1 13, 13 का 3 1 हासिल, 1 और 1 2 और 1 3। हाँ, आपने सही बताया, ये यही है, 330 आया। फिर दूसरा जोड़ निकाला, 4 और 2 6, 3 और 3 6, 2 और 2 4, कितना आ गया? 466। अब दोनों का अंतर पूछा जा रहा है, 466 माइनस 330। तो 6 में से कुछ नहीं, 0 घटाया तो 6, 6 में से 3 गया 3, 4 में से 3 गया 1, तो ये कितना आ गया? 136। तो लगभग सभी ने ये आंसर सही दिया था। एक दो बच्चों के ए और बी जो ऑप्शन थे वो गलत थे। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर है इसका ऑप्शन सी है? ठीक है। ऑप्शन बोलिए। अब आगे चलते हैं, तीसरे उस पे चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन पे। अब हम देखते हैं गुणा। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, जोड़ और घटाव? तो अब गुणा देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको एक ये दिख रही है 3 क्यारियां। हर क्यारी में क्या है? 5 5 फूल हैं। इसमें भी देखिए 5 फूल हैं, इसमें भी 5 फूल हैं, और नीचे इस क्यारी में भी कितने? 5 फूल हैं। ठीक है, हर क्यारी में 5 फूल हैं, तो टोटल बताएं कुल कितने फूल हुए? कुल फूल बताएं कितने होंगे? सही आंसर दिया सबने, 15। तो कैसे करा? या तो आपने कैसे करा होगा कि पहली क्यारी में 5 फूल, दूसरी में 5 फूल, तीसरी में 5 फूल, तो तीनों को क्या कर दिया? जोड़ दिया। 5 + 5 + 5 कितना? 15। ठीक है,
या फिर आपने क्या किया होगा, क्योंकि हर क्यारी में समान फूल है, 5 इधर है, 5 इधर है और 5 इधर है, तो हर क्यारी में चूंकि समान फूल है तो हमने क्या करा होगा, 3 गुणा 5 कर दे, तो 3 गुणा 5 भी कितना आ गया, 15। तो यहाँ पे 3 क्या है, हमारी क्यारियों की संख्या, 3 क्यारियों की संख्या है, और 5 क्या है, प्रत्येक क्यारी में फूलों की संख्या। हर क्यारी में फूलों की संख्या क्या है, समान है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 3 गुणा 5 15। अब यदि मैं क्यारियों की संख्या बढ़ा के 7 कर दूं, क्यारियां कितनी हो गई, 7, 7 क्यारियां हो गई, मीन्स आपकी हर क्यारी में कितने, 5-5 फूल हैं, इसमें भी 5 फूल, आगे इसमें भी 5 फूल, इस तरह की आपकी कितनी क्यारियां हो गई, 7 क्यारियां हो गई। तो अब बताइए टोटल कितने फूल होंगे, हर क्यारी में 5 फूल है और 7 क्यारियां हैं। हाँ, तो आपने क्या करा, गुणा कर दी, 5 गुणा 7 कितना हो गया, 35, 5 सत्ते 35। तो यहाँ से आपका आ गया टोटल फूलों की संख्या, कुल फूलों की संख्या 35, कुल फूलों की संख्या कितनी आ गई, 35। तो आपने गुणा की, गुणा हम तभी कर सकते हैं जब प्रत्येक क्यारी में फूलों की संख्या क्या हो, समान हो। यदि हर क्यारी में अलग अलग होती तो हम गुणा नहीं कर सकते। यही बात आप नोट कर लें कि हर क्यारी में फूलों की संख्या समान थी, इसलिए हमने गुणा किया। यदि समान नहीं होती तो हम क्या करते, योग करते। जैसे एक क्यारी में कहता कोई 4 फूल है, दूसरी क्यारी में 1 फूल है और तीसरी क्यारी में 3 फूल है, तो टोटल कितने फूल होते, टोटल आपके कुल फूल कितने होते, 4 + 1 + 3 8, 8 होते। तो हमने क्या करना होता, फिर योग करना होता, कुल फूल निकालने के लिए योग करना होता, क्योंकि हर क्यारी में फूलों की संख्या अलग अलग थी। लेकिन यदि फूलों की संख्या समान होगी तब हम क्या कर सकते हैं, गुणा, तब हम गुणा का प्रयोग करते हैं। तो सबको क्लियर हुआ, गुणा कब होती है, जब समान वितरण हो, समान फूल हो हर एक क्यारी में, तब हम गुणा करते हैं। ठीक है, अब गुणा पे कुछ सवाल करें, सभी बच्चे मुझे इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे। पहला क्वेश्चन है आपका क्या, 8 गुणा 5 सबको आता है, जल्दी जल्दी सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। पोल सबको समझ में आ गया कहां से आ रहा है, दोबारा वैसे ही जाएं, 3 डॉट दबाएं, एक्टिविटीज पे जाएं, फिर पोल दबाएं, फिर जिस ऑप्शन को आपको लगता है सही है उस ऑप्शन को क्लिक करें और फिर वोट का बटन क्लिक करें। आ रहे हैं बच्चों आंसर, जल्दी जल्दी, लास्ट 10 सेकेंड, 10 9 8 7 मैम 6, हमें दे दिया। ठीक है बढ़िया, दिख रहे हैं, 5 4 3 2 1, टाइम अप। तो हाँ, सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है, सभी ने ए ऑप्शन दिया है, ए 8 पंजे 40, सभी का आंसर सही है। तो यहाँ पे एक अंक की संख्या का गुणा सबने पहाड़ों में ही देख लिया था, सभी को आता था, टेबल्स जब हमने पढ़ी थी। अब आगे चलते हैं, 2 अंकों की संख्या का गुणा देखें, 58 की गुणा 15 से करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, 5 की गुणा करेंगे, 5 अट्ठे 40, सभी बच्चे अपनी कॉपी में साथ साथ करें और बताएं कितना आ रहा है। पहले 5 की गुणा करते हैं इकाई की संख्या से, पूरी संख्या की गुणा करें, 5 अट्ठे 40 का 4, 5 पंजे 25, 25 और 4 29। ठीक है, फिर यहाँ पर एक स्पेस हाँ, यहाँ पे जगह छोड़ते हैं या एक स्पेस छोड़ते हैं, फिर 1 की गुणा करेंगे, 1 की गुणा 58 से करेंगे, 58 ही आ जाएगा, 1 की 8 से की 8, 1 की 5 से की 5। अब आपको क्या करना है, जोड़ करना है, जोड़ दें 0, 9 और 8 17 का 1 हासिल। अब आपका क्या आ गया, 2 और 1 3, 3 और 5 8, तो ये कितना हो गया, 870। सभी बच्चे बताएं, चैट खोल दूं, अच्छा चैट बंद हो गया हो। सभी बच्चे बताएं 870 आ रहा है।
सबकी गुणा 870 आ रही है। ठीक है, बढ़िया। क्लियर है ना, सबको 2 के अंकों की गुणा आ रही है। तो एक मैं दूं, जल्दी से मुझे बताएं, 36 की 12 से गुणा करेंगे कितना आएगा? सभी बच्चों का हो जाए तो चैट में बताएं। सबसे पहले 2 की गुणा करेंगे, 2 छक 12 का 1 हासिल, 2 तिया 6 और 1 7। फिर एक जगह छोड़ते हैं, इसे क्रॉस कह दें या कुछ भी जगह छोड़नी है। फिर 1 की 6 से गुणा करेंगे 6, 1 की 3 से गुणा करेंगे 3। तो ये 2 7 और 6 13 का 1 हासिल, 3 और 1 4। तो ये आपका कितना आ गया? 432। ठीक है। सभी के आंसर सही आ रहे हैं। तो सबको क्लियर है कि जोड़ वो गुणा कैसे करनी है। तो आपका आंसर कितना आ रहा है? 432। ठीक है। तो आप सभी बच्चे इसका आंसर 53 की गुणा 15 का जवाब दें। इसका आंसर सभी बच्चे कहाँ देंगे? पोल में। सभी बच्चे गुणा करें, 53 की 15 से गुणा करें, कितना आएगा? आने लगे बच्चों आपके आंसर। लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। 10 9 8। मैम कर दिया। बढ़िया। सभी बच्चे और जिन्होंने नहीं किया है वो करें। मैंने कर दिया। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है मुझे। जल्दी से 7 6 5 4 3 2 1, टाइम अप। तो अब आंसर देखते हैं क्या है। मोस्टली सभी बच्चों ने ए आंसर दिया है, लेकिन एक बच्चों ने बी और डी दिया है। तो अब देखते हैं इसका आंसर सही क्या होगा। 53 की गुणा 15 से करनी है। 53 की गुणा 15 से करें। 5 दिया 15 का 1, 5 पंजे 25 और 1 26। ये क्रॉस लगाया, 1 से गुणा करेंगे 53, जोड़ दें 5 9 और 7। ये कितना आ गया? 700। आवाज नहीं आ रही। ठीक है बच्चों, घर में जहां नेटवर्क अच्छा आ रहा हो वहां जाके देखें। नेटवर्क का इश्यू हो सकता है आवाज ना आने के कारण। तो सभी का 795 आया, सही आंसर है इसका यस ऑप्शन मैम। ए। ठीक है, सबको क्लियर है? चलिए अब आगे गुणा करें। एक और देखते हैं। माइक के पास 42 कार्ड है। ठीक है, बताएं, माइक के पास 42 कार्ड है, प्रत्येक कार्ड में 15 स्टिकर है। ध्यान से पढ़ें। माइक के पास बताएं कुल स्टिकरों की संख्या कितनी होगी? क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? माइक के पास 42 कार्ड है, प्रत्येक कार्ड में 15 स्टिकर है। माइक के पास कुल स्टिकर की संख्या बताएं कितनी होगी?
जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। तो माइक के पास 42 कार्ड है, हर कार्ड में 15 स्टिकर है, तो टोटल स्टिकर कितने होंगे? सबको याद आ रहा है कि हर कार्ड में 15 स्टिकर है, हर कार्ड की संख्या क्या है? समान है, स्टिकर की संख्या समान है हर कार्ड में, तो टोटल कितने स्टिकर होंगे? मैम हमें कर दिया। बढ़िया, सभी बच्चे आंसर दे दें। हमें भी कर दिया। हाँ, मुझे दिख रहा है सब बच्चों ने दे दिया, बस 2-3 बच्चे बचे हैं। हमें भी कर दिया। हाँ, लास्ट 10 सेकेंड। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, टाइम अप। देखते हैं, सबने मोस्टली सी ऑप्शन दिया है, तो इसका आंसर चेक करते हैं। तो माइक के पास 42 कार्ड है, हर कार्ड में 15 स्टिकर है, तो टोटल स्टिकर कैसे आता है? गुणा करके। 5 दूनी 10 का 1 हासिल, 5 चौक 20 और 1 21। फिर एक क्रॉस लगा दिया, 1 से गुणा करेंगे, ये कितना आ गया? 42। तो अब जोड़ दें, 2 और 1 3, 4 और 2 6, तो ये कितना आ गया? 630। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। तो अभी गुणा थोड़ा हम और सीखेंगे आगे, नेक्स्ट टर्न पे 3 अंकों की संख्या बड़ी वाली गुणा करके देखेंगे। ठीक है, गुणा है, फिर अभी अभी आपका भाग और रह गया है, तो नेक्स्ट टर्न पे अभी हम और सीखेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही था, इसके बाद आप होमवर्क देख सकते हैं। सभी बच्चे होमवर्क साथ साथ कर रहे हैं ना? तो होमवर्क देख लें, आपका होमवर्क क्या है आगे इसी में ही देखिए, एक्सरसाइज आपकी। मैम बोलो। हम आपको इसकी वो दिख रही है स्क्रीन? नहीं, मैम क्या? अभी आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है ना? मैम नहीं। अच्छा, तो बच्चों आपको वर्कशीट मिली है, सबको वर्कशीट मिली होगी ना? यस मैम। वर्कशीट में आगे की एक्सरसाइजेस आपको करनी है। मैं अभी खोल के दिखा देती हूँ, अभी एक सेकेंड। मैम कर लिया। ठीक है, आगे की वर्कशीट का आपका होमवर्क मिलेगा। मैं अभी ये होमवर्क और देख लें, और किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं, पर क्लास में आज के लिए क्लास की इतनी थी। किसी को अब अपना डाउट पूछना हो, डाउट पूछ लें।